हेलो हेलो। हेलो। हाँ ब्रदर, आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। तो इसमें इसी आयत से आपको क्या समझ में आई? ये समझ में आया कि है नबी मतलब मैं और आवाज किधर जा रही है। ओके ओके, आपको तो समझ में आ गया ना इसके मतलब क्या है करके। हाँ, बता। हाँ, तो मैं मतलब थोड़ा आपको जो नबी है हम्म बोलिए। वो जो भी वो जो शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम के लिए वो शादी जायज नहीं। वही बोला। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा इसको मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है ना। तो अच्छा। ये चैप्टर है सूरा अल-हज़्ज़ाब चैप्टर 33 आयत 50 की बात हो रही है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नबी जो तुम्हारे साथ हिजरत की है, मतलब जो औरतें तुम्हारे साथ हिजरत की है, जो तुम्हारे मिल्कियत में आई, ठीक है, यानी जो तुम्हारे बस में है, तथा तुम्हारे चाचा की बेटियाँ, तुम्हारे खालाओं की बेटियाँ, तुम्हारे मौसी की बेटियाँ और तुम्हारे मामुओं की बेटियाँ, जिनके साथ तुम निकाह करना चाहें उनके साथ निकाह कर सकते हो, ठीक है। ऐसा है कि नहीं, आप बोलिए। हाँ, ऐसा ही है। और ठीक है, और आगे कहा गया है, ये जो मामू की बेटियां, चाचा की बेटियां, खालाओं की बेटियां, पुप्पियों की बेटियों, इनके साथ शादी करने के लिए सिर्फ तुम्हें ही हुक्म है और तुम्हें ही आज्ञा है, तुम्हें ही अलाउ किया गया है और बाकी मुस्लिमों के लिए नहीं है, कि नहीं, ऐसा है ना। ऐसा ही है। तो मुझे आप बताइए, हॉनेस्टली आप बताइए, मुझे मतलब एंग्री मत होइए मेरे ऊपर, ठीक है भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे स्टडी कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि भाई मैंने तमाम रिलीजन को स्टडी करके बैठा। तो यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला हाँ कह रहे हैं मोहम्मद को स्पेसिफिक, ठीक है, कि तुम अपनी हाँ मामू की बेटियां से, चाचाओं की बेटियां से, खालाओं की बेटियां से और तमाम औरतें, जो तमाम मुस्लिम औरतें जो तुम्हारे कब्ज़े में हैं और जो तुम्हारे अंडर में हैं, जिनके साथ तुम निकाह करना चाहे उनके साथ तुम कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ। आप मुझे बताइए, क्या भाई, क्या खुदा इसी तरीके से अपनी भक्तों को कभी हुक्म दे सकते हैं? बताइए। देखिए और एक बात बता रहा हूँ, और एक बात बता रहा हूँ, अगर ये प्रोफेट साहब के लिए ही था, ठीक है, तो बाकी मुस्लिमों हाँ के लिए क्यों नहीं है? बाकी मुस्लिम भी तो ये कर सकते थे, लेकिन बाकी मुसलमानों को क्यों मना किया गया है? क्यों सिर्फ मोहम्मद साहब को ये मतलब आदेश है कि तुम तमाम बीबियों को शादी कर सकते हो, जबकि उस वक्त भी प्रोफेट साहब के पास 13 से 14 बीबियाँ थी और उसके साथ साथ बीबी आयशा भी थी जिसकी उम्र 6 साल थी, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए इसको हम किसी तरीके से समझ सकते हैं? जबकि और एक बात, तो मेरे दिमाग में हाँ, जबकि बाइबल मुक़द्दस में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 28 में, जिना करना है तो दूर की बात है, अगर तुम किसी औरत को भी देखते हो, किसी औरत को देखकर लालसा करते हो, मैं इसके साथ कुछ कुछ करूं, ठीक है, ऐसा भी सोचते हो, तो तुम उनके साथ ऑलरेडी जिना कर चुके हैं, नहीं किए। अगर तुम वैसे सोच लिए तो भाई तुम जिना किए हैं ऑलरेडी, यू कमिट अडल्ट्री। तो आप बताइए, खुदा आपको ये करने के लिए कहेगा या फिर ये करने के लिए नहीं कहेगा? जैसे कि बाइबल मुक़द्दस में कहा गया है, ठीक है, एक्सोडस में चैप्टर 20 में देखेंगे तो तुम जिनाह मत करो, तुम व्यभिचार मत करो करके खुदा ने कहा है। लेकिन यहाँ पर मतलब इस्लाम का जो खुदा है, जो अल्लाह है, वो कह रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे करो। तो आप बताइए भाई, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, कुरान के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक जो है, एक इंसान एक ही औरत को शादी कर सकता है, क्योंकि पहले इंसान आदम था और बीबी हब्बा थी, ठीक है। आदम के लिए हब्बा, हब्बा के लिए आदम, ठीक है। एक नौर के लिए एक नारी, एक नारी के लिए एक नौर, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो बाइबल मुताबिक, बाइबल मुक़द्दस में कहा गया है एक इंसान के लिए एक बीबी होना चाहिए, लेकिन कुरान में डबल किया गया है, मतलब 3 गुना बढ़ा दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि तुम 3 3 4 4 बीबियों को शादी कर सकते हो, ठीक है ना। और सिर्फ 4 नहीं, मोहम्मद साहब, जी जी, मोहम्मद साहब को तो 4 से ज़्यादा 15 20 तुम किसी को भी मतलब ऐसा कर सकते हो करके कहा है, ठीक है ना। तो ये तो भाई जिना को प्रमोट कर रहा है, ये तो जिना को प्रमोट कर रहा है, तो कैसे हम इसको मानेंगे? मेरे साथियों, कुल मिलाकर बात यह है कि अल्लाह ताला जो है यहाँ पर मोहम्मद साहब को तमाम औरतें, तमाम लौंडियों के साथ सेक्स करवा रहे हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई जो कोई तुम्हारे मिल्कियत में है, जो औरतें तुम्हारे कब्ज़े में हैं, तमाम मुस्लिम औरतें, यानी उस वक्त प्रोफेट मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितने भी मुस्लिम ममीना थी, मुस्लिमा थी, मुस्लिम औरतें थी, यहाँ पर अल्लाह ताला मोहम्मद को कह रहे हैं कि तुम उन तमाम मुस्लिम औरतों को
शादी कर सकते हो, तमाम मुस्लिम औरतों के अपने मुताबिक तुम सेक्स कर सकते हो, उनसे संभोग कर सकते हो, उनसे तुम मज़े ले सकते हो। सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्तों, और भी अल्लाह ताला कह रहे हैं मोमिनों के अलावा जितने भी मुस्लिम हैं, यानी तुम्हारे चाचा की बेटियां, तुम्हारे खाला की बेटियां, तुम्हारे फूफी की बेटियां, तुम्हारे मामू की बेटियां, इन तमाम औरतों के साथ अगर तुम सेक्स करना चाहते हो तो तुम सेक्स कर सकते हो। अल्लाह कह रहे हैं मोहम्मद को, तुम अगर इनसे यानी अपने रिलेटिव, अपनी बहनों से सेक्स करना चाहते हो तो तुम सेक्स कर सकते हो, ये अल्लाह की हुक्म है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताता चलूँ, क्या खुदा कभी इसी तरीके से वाहियात बात कह सकता है? क्या खुदा इसी तरीके से काम करवा सकता है? मेरे दोस्तों, ये खुदा का काम नहीं हो सकता, ये शैतान का काम है, क्योंकि जिना, बलात्कार, व्यभिचार करवाना ये शैतान का काम है। मेरे साथियों, खुदा ने ऐसी चीज़ कभी भी प्रमोट नहीं किया, या फिर खुदा ऐसे बुरी काम को कभी प्रमोट नहीं कर सकता। खुदा जो है वो पाक है, खुदा जो है वो पवित्र है, पवित्र ईश्वर, पवित्र खुदा, पाक खुदा, वो सिर्फ अच्छे हुक्म दे सकते हैं। पाक होने के लिए जो हुक्म है वो खुदा दे सकते हैं। लेकिन खुदा इसी तरीके से अपनी मामू की बेटियां, चाचा की बेटियां, खालाओं की बेटियां, तमाम मुस्लिम औरतें जितने भी उस वक्त थे, तो उनको कह रहे हैं, यानी मोहम्मद को कह रहे हैं, तो जिस औरत को चाहे उसी औरत को नंगा कर सकता है, जिस औरत को चाहे तो उसी औरत से संभोग कर सकता है, करके ये अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। तो क्या मेरे साथियों, क्या ऐसे हुक्म देने वाले कभी खुदा हो सकता है? मेरे साथियों, ऐसे हुक्म देने वाला कभी खुदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा इसी तरीके से वाहियात बात नहीं कर सकता। जो इस तरीके से बात कर रहे हैं वो शैतान है, क्योंकि शैतान चाहता है कि लोग जिना करें, लोग बलात्कार करें, लोग लड़कियों को बलात्कार करें। ये शैतान की इच्छा है, खुदा की इच्छा ऐसी नहीं है मेरे दोस्तों। खुदा कहते हैं कि तुम व्यभिचार मत करो, तुम जिना मत करो। मेरे साथियों, मोहम्मद साहब, अगर आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, मोहम्मद साहब जब 53 ईयर ओल्ड थे, तभी वो एक 6 साल की बच्ची से शादी किए थे। और जब वो आयशा बीवी 9 साल की हुई तो मोहम्मद ज़बरदस्त उसको बलात्कार किए। तो क्या मेरे अजीज़ों, खुदा इस बलात्कार को अंजाम दे सकता है? शैतान अंजाम दे सकता है मेरे दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग सभी मसीह में आइए, मसीह की शरण लीजिए, क्योंकि मसीह ही एक सच्चा और अच्छा खुदा है। मसीह को फरमाते यूहन्ना चैप्टर 14:6 के अंदर, आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स इन द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मेरे साथियों, अगर आप लोगों को जन्नत जाना है तो खुदावन यीशु अल मसीह के निकट आ जाइए, क्योंकि वो राह, हक और ज़िंदगी। थैंक यू सो मच।